नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो CET में जो आपका ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, और ये जो क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी के अलावा HSC का कोई अन्य एग्ज़ाम है, चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है या फिर कई अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 100 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है सामान्य जानकारी से रहेगा, जिसमें क्वेश्चन आया है मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर एक गलत है। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। उसने फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया था। यह वह पहला मुगल सम्राट था। तो जो एक यहाँ पर गलत है, अब जो यहाँ पर एक गलत है जो ऑप्शन 1 में आया है कि जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। तो बाबर क्या है 1494 में 12 साल की उम्र में अपनी राजधानी अक्सीकेट के फरगना की गद्दी पर बैठा था। तो ये 18 नहीं, यहाँ पर 12 होना चाहिए था, क्योंकि 12 वर्ष की उम्र में बैठा था। उसने 2 साल बाद समरकंद पर विजय प्राप्त की थी और उसके तुरंत बाद फरगना को खो दिया था। बाद में उसने काबुल और दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी और मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट आ जाता है भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण। ये प्रस्तुत किया गया था 1972, 73, 50, 51, 65, 66 या 48, 49 में। तो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो ये था वर्ष 1950-51 में। नेक्स्ट आ जाता है मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम यहाँ पर सही है। विक्रमांक देवचरित कल्लन की है, गीत गोविंद जयदेव की है, राजतरंगिणी बिल्हन की है, पृथ्वीराज रासो नृपतुंग की है। तो यहाँ पर कौन सा युगम सही है। अब जो सही है वो ही आपने बताना है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है 2 वाला यहाँ पर सही रहेगा। गीत गोविंद जो है ये जयदेव की है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट है चीनी यात्री हिंसा। ये किनके शासन काल में भारत आए थे। कृतिवर्मन, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो ये जो राजा जो थे सम्राट हर्षवर्धन, जो वर्तमान कुरुक्षेत्र में जो थानेसर है उसे पहले जो स्थानेश्वर कहा जाता था, तो ये वहाँ के शासक थे और इनके समय में चीन यात्री हेनसांग भारत यात्रा पर आए थे। और इनकी यात्रा का जो वर्णन है इन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसमें भी दिया है, उसमें भारत के बारे में वर्णन किया है। इनकी पुस्तक का नाम है CUC। तो ये इनकी पुस्तक का नाम है। उसके बाद आ जाता है पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय, ये यहाँ पर सदस्य थे। अनुदारवादी, गरम दल, गणतांत्रिक या फिर नरम दल के। तो लाल बाल पाल आपने सुना होगा। तो पंजाब के एक राष्ट्रवादी हैं, तो ये लाला लाजपत राय, ये इनमें से सदस्य थे। और जो ऑप्शन 2 में है तो ये गरम दल के सदस्य थे, लाल बाल पाल। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है। बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ पर है, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है और बाघ अभयारण्य है। और 2009 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा ये माना गया है। उसके बाद है डुगोंग निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है। तो ये जो डुगोंग है, अंडमान और निकोबार, दमन द्वीप, पुडुचेरी या फिर लद्दाख का। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा 1 वाला। तो यह है अंडमान और निकोबार का। नेक्स्ट आ जाता है, और ये क्या है, एक जो है शाकाहारी स्तनपायी है जो पूरी तरह से समुद्री है।
उसके बाद है औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो ये इनमें से कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या खान अब्दुल गफ्फार खान। तो औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, और यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन ये 4 में आए हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये जो पख्तून नेता है खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार लाल कमीज आंदोलन की स्थापना की थी। और खुदाई खिदमतगार मुख्य रूप से पख्तून अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था जो ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी सक्रियता के लिए जाना जाता था। वही महात्मा गांधी के करीबी दोस्त और अनुयायी थे और उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है संसद के दोनों सदनों के द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। विधि मंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के बाद जो विधेयक है वो किसकी सहमति के लिए उनके सामने जाता है? और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन 2, तो ये है राष्ट्रपति। तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा विधेयक को पारित कर दिए जाने के बाद इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। और अगर कोई विधेयक जो है उस पर अगर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो फिर वो कानून बन जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है? एमएसपी जो होता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो इनमें से कौन सा है जो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है? कौन? जो ऑप्शन 1 में है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। उसके बाद आ जाता है तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर इनमें से किस देवता को समर्पित है? भगवान कृष्ण, शिव, राम या फिर गणेश को। ये तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर, और जो ऑप्शन 2 में है तो ये भगवान शिव को है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक कारक या फिर इंस्ट्रूमेंट है? कर दर, सार्वजनिक ऋण, सरकारी खर्च या रेपो दर। और इनमें देखें तो ऑप्शन जो है 4 को माना गया है, तो ये रेपो दर है। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक जो अब नया जो चिन्ह मिला हुआ है, और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा 4, तो ये है 2010 में। तो ये जो भारतीय रुपए पर जो आपने देखा होगा इस प्रकार से जो चिन्ह होता है, तो भारतीय रुपए का प्रतीक देवनागरी में रा और रोमन कैपिटल राजधानी आर का एक मिश्रण है जिसके शीर्ष पर 2 समानांतर क्षैतिज धारियां राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधित्व करती हैं और साथ ही बराबर का चिन्ह भी बना हुआ है। उसके बाद है नीचे दी गई घटनाओं का सही काल अनुक्रम इनमें कौन सा है? असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी, भारत छोड़ो या शून्यावज्ञा आंदोलन। तो नीचे दी गई घटनाओं का सही काल अनुक्रम, सही जो यहाँ पर काल अनुक्रम जो इसमें आया है ये ऑप्शन 4 वाला है, ए, बी, डी, सी। तो ये जो असहयोग आंदोलन है सबसे पहले ये आएगा, ये हुआ था 1922 में। उसके बाद चोरा चोरी कांड हुआ था 4 फरवरी और 1930 को। उसके बाद शून्य अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ये हुआ था अगस्त 1942 को। और उसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, शून्य अवज्ञा आंदोलन। ये शून्य क्यों हो गया? हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो है यहाँ पर शून्य अवज्ञा है जो यहाँ पर
तो यहाँ पर भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये तो बाद में था। तो डी वाला जो स्पिनियावाग्य आंदोलन जो ये हुआ था 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को, क्योंकि चौरा चौरी कांड हुआ था फरवरी में। उसके बाद फिर ये स्पिनियावाग्य आंदोलन हुआ था 12 मार्च 1930 को, और सबसे फिर लास्ट में होता है भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। तो इस प्रकार से जो है इनका यहाँ पर क्रम है। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये बाद में था। नेक्स्ट आ जाता है मैक्स एक्सेल 2010 में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन कौन सी 3 में आई है। तो कंट्रोल ए जो होता है उससे हम जो पूरा पेज जो होता है उसको एक बार में ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर सामान्य जो विज्ञान है इससे संबंधित क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन रहेगा कि हेनरी प्रति मीटर की इकाई है। विद्युत चालकता, शीतलता, वाट प्रति स्टेडियन या पारगम्यता। तो हेनरी प्रति मीटर की इकाई है कौन सी, जो ऑप्शन 4 में आई है, तो ये पारगम्यता है। नेक्स्ट आ जाता है एथिल अल्कोहल के सम्मेलन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 100 J1 है। उस स्थिति में 2.25 ग्राम एथिल अल्कोहल के द्वारा अवशोषित ऊष्मा J में ज्ञात कीजिए, जबकि यह गलनांक -144 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तो इसका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 1 वाला, तो ये 225 है, 225 जूल। नेक्स्ट है लकड़ी का एक गुटका पानी घनत्व 10 के 3 किलो जो है यहाँ पर m3 के ऊपर अपनी आयतन के 30% पानी में तैरता है। लकड़ी का जो घनत्व है ये होगा। तो लकड़ी का एक गुटका अगर पानी के ऊपर अपने आयतन के 30% पानी में तैरता है तो लकड़ी का घनत्व कितना होगा। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन यहाँ पर 3 में है 0.7 10⁻3। तो यहाँ पर इसमें ऐसे भी है, अगर ये 30% जैसे कोई ये यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर ये लकड़ी है, ऐसे लकड़ी है, तो इसमें क्या है 70% भाग जो है इसका ये नीचे है पानी में, और ऊपर जा कुछ ही हिस्सा दिख रहा है 30%। फिर जो है यहाँ पर वस्तु के डूबे भाग का आयतन बटे वस्तु का कुल आयतन, तो ये होता है वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। जब इसे हल करेंगे तब जाए निकल के आएगा। नेक्स्ट है रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती है, द्रव, प्रिज्म, हीरे या पारदर्शी माध्यम के। तो रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंधित है जो यहाँ पर आया है ऑप्शन 4 में, सभी पारदर्शी माध्यम से। तो रमन जो प्रभाव है इसके अनुसार एकल तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम से ठोस द्रव या गैस में से गुजरती हैं तो इसकी प्रकीर्णता किरणों का अध्ययन किया जाए, तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पर जैसे ये 4 को माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है जब एक सीडी ऑडियो वीडियो वाली प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली जो कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष समान दिखाई पड़ता है। जो उसमें जो सीडी जो होती है उसमें जो ऊपर की साइड में जो वो चमकीली जो परत होती है, जब उसे आप सूरज की किरणों में लेकर जाते हैं तब उसमें कई प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। तो इसकी व्याख्या की जा सकती है। ये क्यों होता है? परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना पर आधारित है। परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना पर, विवर्तन पर पारगमन की परिघटना या अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। तो इसका जो यहाँ पर इनमें कारण जो आया है ऑप्शन 1 से है, परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। उसके बाद है आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? पुतली, रेटिना, सिलरी मांसपेशी या आइरिस की। तो आँख के लेंस की फोकस दूरी ये परिवर्तित होती है, और जो ऑप्शन 3 में आए हैं सिलरी मांसपेशी से। ये जो सिलरी मांसपेशियों के स्थिलन संकोचन से आँख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है और पुतली का आकार कम प्रकाश में
बड़ा तथा अधिक प्रकाश में छोटा हो जाता है। उसके बाद है मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करते हुए डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप इनमें से किस दांत पर कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या फिर प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन पर। तो ये जो एंडोस्कोप है किस आधार पर काम करता है? और यहाँ पर इसमें जो हमारा रहेगा जो ऑप्शन 4 में आया है, प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन के आधार पर। नेक्स्ट है साबुन अणु एक होता है। जल विरोधी शीर्ष, एक जल विरोधी पूंछ, जल स्नेही शीर्ष और एक जल स्नेही पूंछ। जल स्नेही शीर्ष और एक जल विरागी पूंछ या जल विरागी शीर्ष और एक जल स्नेही पूंछ। तो यहाँ पर जो इसका माना गया है ऑप्शन रहेगा 3 वाला। ये जल स्नेही शीर्ष और एक जल विरागी पूंछ होता है। साबुन जो होता है ये आमतौर पर स्वाभाविक रूप से वसा या फैटी एसिड के साथ क्षार पर प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है। और साबुन के अणु लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण से होती है। तो ये पोटेशियम के ये लवण है। नेक्स्ट है पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च घनत्व, द्रवता, संचालन शक्ति या विशिष्ट ऊष्मा। तो पारा जो होता है, जो थर्मामीटर जो होता है उसमें अंदर आपने एक बुलबुला सा देखा होगा तो वो है पारा। तो पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता रहेगी उच्च संचालन शक्ति का होना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उस ताप का प्रतिरोध कर सकता है? इसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। और यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन 2, तो ये होता है क्रोमियम। तो ये जो स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होती है और इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। उसके बाद है बुलप्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग में होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीमराइड, पॉलीएथिलीन या पॉलीकार्बोनेट। तो बुलप्रूफ शीशे आपने देखे होंगे जो जिनकी अच्छी सिक्योरिटी होती है, Z+ सिक्योरिटी कह सकते हैं, जैसे PM वगैरह। तो उनके उसमें जो शीशे होते हैं मतलब जो ये बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं? और ये माना गया जो ऑप्शन 2 में है पॉलीमराइड से। ऐसे ही बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है जो सैनिक पहनते हैं डालते हैं, तो बुलेट प्रूफ जो जैकेट है इसके निर्माण में पॉलीपैराफिनोलिन, ये पॉलीमराइड आप कह सकते हैं, नमक बहुलक का प्रयोग होता है और ये एक सिंथेटिक फाइबर है और इसका ब्रांड नेम केवलर है। नेक्स्ट है एस्थलीन कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम, पृथ्वी, पेड़ या एसिड की रासायनिक अभिक्रिया से। एस्थलीन कहाँ से मिलती है? और इसमें रहेगा ऑप्शन 3, तो ये एक पेड़ से प्राप्त होती है जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। वेदना निवारक का काम ये करती है। नेक्स्ट आ जाता है समूह के पौधे के सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, जिम्नोथैलोफाइटा, बायोफाइटा या टेरिडोफाइटा को। तो समूह के पौधे के सामान्यतः शैवाल को कहा जाता है कौन सा? जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है, तो ये थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा जो होता है ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है और इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती में विभक्त नहीं होते हैं और इसमें संवाहक ऊतक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस। क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिसका अनुपात 3:1 है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं? और यहाँ पर इसमें माना गया है जो ऑप्शन 2 में है। उसके बाद है वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। तो यहाँ पर ये एक तोते की किस्म है, मोर की है,
जो कुक्कुट होते हैं मुर्गे या उल्लुओं की है। और यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो ये कुक्कुट जो होते हैं इनकी होती है, इनमें होता है वाइट लेग। तो इनकी एक ये किस्म है वाइट लेग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर तर्क शक्ति से क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन रहेगा जैसे फ्लावर है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसी भाषा में जो विंडो है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो पहले जो हमें इस क्रम के बारे में पता होना चाहिए किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर देखें तो F और K इसके बीच में 5 अक्षर आते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर देखें L और Q इसके बीच में भी 5 आते हैं। O और T के बीच में देखें तो यहाँ पर भी 5 ही वर्ण अक्षर जो है वर्ण ये आ जाते हैं। W से S के बीच में देखें तो यहाँ पर 4 का अंतर है। E और A के बीच में देखें तो ये उल्टे क्रम में है, तो ये अगर हम देखें तो इसमें 4 हैं। A से अगर देखें तो R और N के बीच में देखें तो यहाँ पर भी 4 हैं। तो इसी प्रकार से जो हम यहाँ पर अगर नेक्स्ट में भी यही क्रम लगाएं तो इसी क्रम के अनुसार अगर हम चलाएं तो ऑप्शन 2 वाला यहाँ पर इसका बनेगा। उसके बाद आ जाता है 6 मित्र हैं यहाँ पर GHIJKL। एक जो गोल मेज है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र मतलब जो सेंटर है, जैसे खाने के टेबल पर बैठते हैं डाइनिंग टेबल पर। तो ऐसे कितने हैं? 6 कैंडिडेट हैं। 6 1 2 3 3 4 5 6। तो इस प्रकार से 6 हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर HG के बाईं ओर है। अब बाईं ओर कौन सा होता है? ये हमारा जो लेफ्ट हैंड है इसको कह देते हैं बाईं ओर, और जो राइट हैंड है इसे कह देते हैं दाईं ओर। तो HG के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। L और H के बगल में नहीं है। K L के दाईं ओर बगल में बैठा है। L के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है? तो L के बाईं साइड में बताना है। तो जहाँ पर भी L बैठा होगा उसकी बाईं साइड में कौन है। तो यहाँ पर जब हम इस क्रम को रखेंगे तो यहाँ पर आएगा H K I G L और J। तो इस प्रकार का क्रम यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें H G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। H G के बाएं, क्योंकि इसका राइट हैंड ये होगा इस साइड में और लेफ्ट हैंड बाईं साइड ये होगा। तो इसका जो तीसरा है यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 तीसरे स्थान पर है। L और I H के बगल में नहीं है। तो कौन? L और I, ये L है ये I है, इसके बगल में नहीं है। K I के दाईं ओर बगल में बैठा है। बगल का मतलब साइड में, जैसे पास पास में कुर्सी होती है। तो K I के दाईं ओर और बगल में बैठा है। क्योंकि यहाँ पर ये I है, जब ये बैठा हुआ है तो इसका राइट हैंड इस साइड में है और लेफ्ट हैंड इस साइड में है। तो इसके राइट हैंड ये बैठेगा, मतलब दाईं साइड में। अब L के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है? तो L का जो है इसके बाएं बताना है। जैसे इस साइड में मुँह करके बैठा है यहाँ पर। अब ये इसका राइट हैंड हो गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड। तो इसके बाईं साइड में अब कौन है? तो कौन है यहाँ पर? J है। तो यही हमारा सी आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन 2 में आया है। उसके बाद है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है। तो जैसे ये बने हैं ऐसे ही यहाँ पर ये बनेगा। तो यहाँ पर देखिए तो इसमें कौन सा क्रम है?
एल और एन के बीच में अगर हम देखें यहाँ पर तो 2 जो है यहाँ पर अक्षर का गैप है। ऐसे ही हम यहाँ पर ए से डी के बीच में देखें तो कितने आते हैं, ए बी सी डी, तो कितने आएंगे 3। आर से जब हम यहाँ पर टी को देखेंगे तो कितने हैं, 2 हैं। ऐसे ही जी से जब हम जे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर 3 हैं। ई से जब जी के पास जाएंगे तो 2 हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 3 2 3 ये वाला जो क्रम है चल रहा है। इसी क्रम के अनुसार जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 2 वाला ए बी सी। ऐसे ही पी से तीसरा एस है। नेक्स्ट है उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के उस क्रम को दिखाएगा जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में, मतलब जो ये डिक्शनरी जो है उसके अनुसार होगा। अब डिक्शनरी के अनुसार आप इनमें देख सकते हैं पहले कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर सी ई सारों में दिया गया है, यहाँ पर सभी में है। उसके बाद जो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर इसमें एन आर है। तो यहाँ पर जो हम डिक्शनरी जो है इंग्लिश जो वर्णमाला है उसके अनुसार देखें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन आएगा, एन आता है। यहाँ पर एन है, इसमें भी एन है, यहाँ पर भी एन है। अब उससे नेक्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर तीनों में समान है तो उससे नेक्स्ट वाला फिर यहाँ पर देख लेना है। तो यही क्रम जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन जो है 1 वाला इसका बनेगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर CENSORED ये वाला आएगा। उसके बाद जो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का है CEN, और ये है तीसरे नंबर का CENT। उसके बाद जो नेक्स्ट क्रम है ये 5वें वाला आएगा CENT, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, उसके बाद टी के था, और उसके बाद है U। और इसके बाद जो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो क्रम है ये 2 वाला आएगा CER, यहाँ पर भी CER, और उसके बाद यहाँ भी E है, इसमें भी E है। यहाँ पर इसमें B आ गई है और यहाँ पर M। तो यहाँ पर जा कौन सा होगा, तो बच गए यहाँ पर, तो इसमें हो जाएगा ये 5वें नंबर का, क्योंकि ये पहला था। तो बस आपने जो है यहाँ पर जिस प्रकार से जो वर्णमाला होती है इंग्लिश वर्ड, तो उस अनुसार आपने रखना है। उसके बाद है दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर इससे आगे कौन सा क्रम चल रहा है, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, आपने इनको एक साइड में लिख लेना है STGMQ, और वैसे ही यहाँ पर भी SGQT और M। तो यहाँ पर इनको अगर हम आधे आधे कर लेते हैं तब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्रम बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों सेम हैं। अब यहाँ पर देखें तो GTQM, या फिर आप 1 2 3 4 5 इस प्रकार से भी रख कर देख सकते हैं। तो ये पहला हो गया, और क्यों कौन से नंबर का 5, ये G है तीसरे नंबर का, क्यों कौन से का 5वें नंबर का है, T के कौन से का दूसरे का है, M कौन से का चौथे का है। तो ये इसी प्रकार से आप यहाँ पर ये जो क्रम है इसको चलाकर देख सकते हैं। और इसमें जो फिर क्रम यहाँ पर जो ये चल रहा है ऑप्शन 2 वाला इसमें हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक अलग है। तो जो अलग है वो बताना है। यहाँ पर देखें तो कौन सा क्रम है इसमें, यहाँ पर देखें तो इसमें
बी को अगर देखें तो ए बी ये दूसरे नंबर पे आता है। क्यों, कौन से पे है, 17 पे आता है, जे 10 पे और एम 13 पे आता है, तो टोटल हो जाते हैं 42। तो ऐसे आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं, ए ई जे ओ टी वाई, 1 5 10 15 20 25। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो दिया गया है ए टी जी एन, इसमें भी 42 वर्ण आ जाते हैं वर्ण, और जो जी एस एच एच जो है इसमें भी 42 आ जाते हैं। और जब यहाँ पर इसको देखते हैं तो यहाँ पर इसमें 43 आ रहे हैं, तो यही अलग हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और ये मानते हुए कि कथन दी गई सूचना भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कुछ कारें ट्रेनें हैं, तो ये हो गई कार, सी से लगा लेते हैं कार। कुछ हिस्सा ट्रेन है, तो ये कार का कुछ हिस्सा ये ट्रेन है। कुछ ट्रेन ट्रैक्टर है, अब कुछ जो ट्रेन है ये ट्रैक्टर है। अब यहाँ पर इसमें जो निष्कर्ष है ये कौन सा निकल रहा है, कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, इसका इसके साथ संबंध है। और कोई भी ट्रेन कार नहीं है, कोई भी ट्रेन कार नहीं है कुछ हिस्सा तो है। कुछ ट्रैक्टर कार है, कुछ ट्रैक्टर कार है। तो यहाँ पर अब हम देखें तो कौन से वाला जाए, यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है। अब यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन जाए एक को माना गया है कि या तो इसमें निष्कर्ष एक है या फिर इसका 3 अनुसरण करता है, क्योंकि कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, क्योंकि इसका इसके साथ संबंध है। और कुछ ट्रैक्टर कार हैं, कुछ ट्रैक्टर कार है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाता है, जब दर्पण को निम्न अंकित चित्र के अनुसार एक्स वाई पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो जैसे यहाँ पर ये आकृति है, इसको जब हम शीशे के सामने रखेंगे तो कौन सी आकृति यहाँ पर इसकी बनेगी। शीशा जो होता है उसमें आकृति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पर जब हम इस क्रम को रखेंगे तो कौन सा बनेगा, जैसे ये 6 है तो उसमें क्या है, ये उल्टा हो जाएगा, और ये उल्टा 6 उसमें बनेगा, ये किस में बन रहा है। और जैसे यहाँ पर ये सबसे लास्ट में है तो ये पलटकर सबसे पहले हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर जो इसमें क्रम बनेगा जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो ये वाला क्रम है यहाँ पर, और सारे अक्षर ये उल्टे हो गए हैं। जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ गया है। उसके बाद है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर दिए गए हैं, कौन से यहाँ पर हम 2 जो है चिन्ह ये बदल लें जिससे हमारा सही हो जाए। तो यहाँ पर इसमें वर्णमास वाला जो नियम आपने लगाना है, तो इसमें होगा ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर ये अक्षर जो है हमने बदलने होंगे, 27 और 24। तो जब हम इसको बदलेंगे तो क्या बनेगा, 27 प्लस में 36 भाग 9 गुणा 15 माइनस में 24 की जगह 27 बराबर में 57। तो फिर हमने इनको भाग कर लेना है, भाग गुणा जमा माइनस।
तो यहाँ पर 27 प्लस में 9 चके 36 गुणा में 15 माइनस में 27 बराबर 57 भाग हो गई। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर गुणा करनी है। तो 27 15 चौके 60 माइनस में 27 57 भाग हो गई, गुणा हो गई। अब आ जाती है हमारी जमा की बारी। तो जमा में ये जोड़ लेने हैं 27 60, तो हो जाएंगे कितने, ये तो यहाँ पर फिर जो है ये क्योंकि हमने यहाँ पर 24 किया था, यहाँ पर 27 किया था, ये 24 है यहाँ पर। तो ये 24 और 60 जोड़ लेने हैं। जब हम इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 84 और माइनस में 27 बराबर 57। जब हम इसमें से कम करेंगे तो फिर कितना आएगा, तो 14 में से 7 गए 7 और उसके बाद आ जाएगा 5। तो 57 बराबर 57 यहाँ पर ये हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो जैसे यहाँ पर ये आया है, अब इसमें से एक नहीं बनाया जा सकता, जो इसमें जो वर्ड है वो नहीं है। अब ये कौन से वाला है और जो इसमें नहीं है। और यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन 4 में दिया गया है स्पोर्ट, यहाँ पर देखें तो इसके अंदर जो है एस नहीं है। तो यहाँ पर एस को नहीं है, तो इसी कारण से यही नहीं बनेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश जो है इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि 1 वर्ड फॉर दी गिवन, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जैसे होते हैं तो वो ऐसे आपने यहाँ पर बताना है। हिस्ट्री ऑफ ए पर्सनस लाइफ, तो ये है किसी व्यक्ति का जो जीवन का इतिहास है उसको क्या कहा जाता है। तो बायोग्राफी, तो यहाँ पर विगेट है, ब्यूरोक्रेसी है, तो इसको क्या कहा जाता है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा एक वाला, तो किसी व्यक्ति का जो जीवन है उस पर जो पुस्तक लिखी जाती है तो उसको कहा गया है बायोग्राफी, जीवनी जिसे कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रेज अमंग द 4 चॉइसेस। तो यहाँ पर आया है इसमें कम टू पास, तो ये किसको कहते हैं, टू टेक प्लेस, सक्सेसफुल डिसीज या एक्सचेंज को। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन एक वाला, तो ये कह देते हैं टुक प्लेस को। नेक्स्ट है ए रैंडम, ये होता है। और यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन आएगा 3 वाला, तो एमलेसली जो है इसको कह देते हैं, जो लक्ष्यहीन जो होता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, यहाँ पर बताना है अपोजिट। तो ये जो यहाँ पर शब्द आया है कट्टरपंथी जिसको कह देते हैं, इसका अपोजिट बताना है कौन सा होता है, नॉर्मल, अनयूजुअल, अनग्रेन या सिंगुलर। और यहाँ पर जो इसका रहेगा ऑप्शन एक वाला, तो ये कह देते हैं जो नॉर्मल होता है सामान्य, कट्टरपंथी सामान्य। नेक्स्ट आ जाता है रिलीजियस, ये कह देते हैं जो धार्मिक जो होता है। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन रहेगा 3 वाला, स्पेक्टिज्म जो इसको कह देते हैं संशयवादी। यहाँ पर क्योंकि हमने विपरीत बताने हैं तो ये संशयवादी है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, यहाँ पर बताना है इसका सैनोनिमस, समानार्थक। ये जो आप शोर जो आया है इसका बताना है। बेतुका जिसको कह देते हैं, सेंसलेस, इरोटिक, टेर्स या सेरेबल। और यहाँ पर जो इसका आएगा ऑप्शन 2 वाला, इरोटिक जो इसको कह देते हैं। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा ये,
तो ये क्योंकि ये सेंसलेस जो उसको कह देते हैं जो बेहुदा होता है, जो बेतुका बेहुदा, क्योंकि यहाँ पर हमने समानार्थक जो है इसका ये बताना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर करेक्ट वर्ड, जो सही है वो बताना है कौन से वाला है। और यहाँ पर इसमें जो सही है ऑप्शन 2 को माना गया है, फासिज्म को, फांसीवाद जिसे कह देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सिलेक्ट दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, जो व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर सही है। अब इसमें व्याकरण की दृष्टि से कौन से वाला सही है, और यहाँ पर जो है इसमें 3 को माना गया है। माई ब्रदर इज ए स्टूडेंट इन दी मायो कॉलेज, मेरा भाई जो मेयो कॉलेज है इसमें छात्र है। उसके बाद द रोज स्मेल स्वीट या स्वीटली स्वीटली स्मेलिंग, तो कौन से वाला इसका सही है। और यहाँ पर इसमें जो माना गया है ऑप्शन 1 को, द रोज स्मेल स्वीट, गुलाबों की मीठी खुशबू आती है, या गुलाबों से मीठी खुशबू आती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्रेपोजिशन बतानी है। द कप वाज ब्रोकन पीसीस, टू इंटू विद या बाय, जो कप था वो टूट गया था। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा आएगा, जो ऑप्शन 2 में है, इंटू पीसीस, टुकड़ों जो में वो टूट गया था, प्याला क्या है टुकड़ों में टूट गया था। उसके बाद है सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर, तो यहाँ पर कुछ में एरर है और वही फिर आपने बताना है। तो यहाँ पर एरर है, इट इज़ ट्रू दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, या फिर नो एरर है। अब इसमें देखें तो क्या है, कौन सा है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन, अब यहाँ पर यह सच्चाई भी है, जो भगवान भी उन्हीं की सहायता करेगा जो अपनी सहायता स्वयं करेंगे, मतलब जो अपने आप ही जो काम करते हैं भगवान के भरोसे नहीं रहते हैं, पहले अपना आप करो, भगवान भी उसके बाद सहायता करेंगे। तो यहाँ पर एरर है, अब जो एरर है ये 3 में है, तो इट इज़ ट्रू दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो यहाँ पर 3 में है। उसके बाद है नेदर ही नॉर हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग दी पार्टी, यहाँ पर भी आपने एरर या बताना है कौन से में यहाँ पर एरर है। न तो उसे न ही उसके पिता को कोई दिलचस्पी है, तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा है, और यहाँ पर जो ऑप्शन 4 अर्थात यहाँ पर कोई भी इसमें त्रुटि नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं below are given sentence in active passive voice. Out of 4 alternatives suggested, select one which best express the same sentence in active passive voice. It is being read by us, तो इसका अपने एक्टिव पैसिव जो होता है उसमें बदलना है। और इसका कौन सा आएगा यहाँ पर, और इसका जो बनेगा ऑप्शन 1 वाला यहाँ पर हो जाएगा इसका। तो अस है वी आर रीडिंग इट। ऐसे नेक्स्ट है यहाँ पर इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, इसका कौन सा बनेगा, ऑप्शन 3 वाला इसका हो जाएगा। दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हिंदी से क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में कौन सा है। तो समानार्थी बताना है सतर्कता का, उचित समझदारी मुस्तैदी या फिर सार्थकता। और इसका जो आया है ऑप्शन 3 वाला, तो ये कह देते हैं मुस्तैदी को। नेक्स्ट आ जाता है जमीन आसमान एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, पूरी तरह से नष्ट करना, व्यर्थ कार्य करना, मतलब निकालना या घोर प्रयत्न करना। तो जमीन आसमान एक करना, और ये कह देते हैं बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना, घोर प्रयत्न करना। उसके बाद है मोह शब्द का विशेषण है, ये एक सर्वनामिक है, परिमाण है, गुण है या संख्यावाचक है। मोह शब्द कौन सा विशेषण है, और मोह जो है यहाँ पर माना गया है एक गुणवाचक।
जो संज्ञा के गुण, रंग, दशा, काल, स्थान और आकार का ज्ञान कराए तो उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। मीठा, कमजोर आदि। नेक्स्ट आ जाता है दिए गए विकल्प में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तात्कालिक, स्थायी, विषाद या जीवंता। तो यहाँ पर इसका उल्टा जो है ये जीवंता है। जैसे मुर्दा मरे हुए को कह देते हैं, ऐसे जीवित जीव को कह देते हैं। बस वैसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। विषाद का हर्ष होता है, स्थायी का अस्थायी होता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारा बगीचे का सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। मतलब इसकी है सही पंक्ति आपने करनी है लाइन। इसका बनेगा ऑप्शन 3 वाला, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। उसके बाद है नेताजी ने आज़ादी हिंद फौज का नियंत्रण किया। यहाँ पर सही, ये भी आपने सही करना है। और इसको या कौन सा वाक्य सही है इसमें, तो जो ऑप्शन 4 वाला है, नेताजी ने आज़ादी हिंद फौज का नेतृत्व किया। उसके बाद आ जाता है दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर एक स्थान भरें। ये चारों डैश आपस में वैज्ञानिक विषयों पर डैश करते रहते हैं। यहाँ पर देखें तो ये जो रिक्त स्थान यहाँ पर दिए गए हैं इसमें ऑप्शन 2 वाला आ जाएगा। ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। उसके बाद है कोप मंडक, कुएं का मिंडक जिसे कह देते हैं। तो ये वही है कोप मंडूक। कोप मतलब कुआं, मंडूक मतलब मेंढक। तो कुएं का मिंडक होना जैसी भाषा में कह देते हैं। तो इसका मतलब है अत्यंत सीमित ज्ञान होना, कुएं में गिरना, घर में रहना या बहरा। तो ये उसे कह देते हैं जो एक ही जगह पर सिमट कर रह जाता है। तो जिसे बहुत ही कम ज्ञान होता है तो उसे कह देते हैं अत्यंत सीमित ज्ञान का होना। कह देते हैं कि भाई ये तो कुएं का मिंडक है, कभी घर से बाहर नहीं निकला, या इसे तो ये तो कुछ भी नहीं जानता है। नेक्स्ट है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया के भेद, रूप, प्रतिक्रिया, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे विशेषण, और जो क्रिया की विशेषता बताएंगे उनको क्या कहा जाएगा, तो उनको कहा जाएगा क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताएंगे, क्रिया क्या जो काम है। उसके बाद है आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। रावण ने देखा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में अलंकार आया है अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति अलंकार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, रावण ने देखा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। तो इन पंक्तियों में जो आया यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन पंक्तियों को बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर बताया गया है। तो अतिशयोक्ति यहाँ पर आई है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए नमक मिर्च लगाकर कि वो वैसा असंभव न हो, मतलब ऐसा होता ना हो, तो वहाँ पर होगा ये अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद है यहाँ पर हरियाणा सामान्य ज्ञान, जिसमें आ जाता है 1486 में शेर शाह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। सासाराम, औरंगाबाद, कैथल या फिर नारनौल में। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है एक वाला, तो यह है सासाराम में। तो शेर सूरी का जन्म हुआ था 1472 में। और कहीं कहीं पर आपको 1485 या फिर 86 देखने को मिल सकता है। ये बिहार के सासाराम में हुआ था। वास्तविक नाम इनका फरीद खां था। शेर शाह सूर साम्राज्य के संस्थापक थे और एक साधारण से जंगीरदार के लड़के थे, लेकिन अपनी वीरता, साहस और परिश्रम के बल पर दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार इन्होंने कर लिया था। उसके बाद है सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहाँ के रहने वाले थे। और इनका जो संबंध है ऑप्शन इनमें एक से रहेगा, तो ये थे झज्जर के। उसके बाद आ जाता है हरियाणवी सिनेमा। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है। हरियाणवी सिनेमा में इतिहास की पहली फिल्म। तो इसमें जो यहाँ पर पहली फिल्म कौन सी है, जो ऑप्शन एक में आई है, तो ये है हर फूल जाट जुलानी। 1970 जॉस में बनी थी ये। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जींद नगर का नाम ये किस मंदिर के नाम पर पड़ा था। जयंती देवी, महेंद्रगढ़ देवी मंदिर या कोई सब नहीं। तो जींद नगर जो है इनका नाम पड़ा था जयंती देवी, जिसे हरिदेव परिणा कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है पंजाब में हिंदी आंदोलन से संबंध रखने वाला, यहाँ पर कथन एक सही है। अब इनमें जो कथन सही है ये ऑप्शन 4 में आया है। आर्य समाज ने इसका समर्थन किया था, जनसंघ पार्टी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था और हरियाणा के कांग्रेसी भी हरियाणा में पंजाबी पढ़ाए जाने के पक्ष में
नहीं थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राज्य में स्वयं सहायता समूह के रूप में शुरू की गई स्वयं सिद्धा योजना ये कब शुरू हुई थी? 2002, 5, 4 या 6 में? तो स्वयं सिद्धा योजना, और ये शुरू हुई थी 2002 में। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की छोटी बचतों हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब बचत पैसों से संबंधित है ये, बचत करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है संज्ञा इनमें से क्या है कि पशु पक्षी वृक्ष या अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है। संज्ञा क्या है? संज्ञा जो है यहाँ पर माना गया है एक वृक्ष। उसके बाद है राज्य का कौन सा जिला खुम्बी के लिए जाना जाता है, जो देश में प्रथम है, मतलब अग्रणी है। और यहाँ पर जो इनमें आता है, जो यहाँ ऑप्शन 1 में दिया गया है, सोनीपत। उसके बाद है हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम। बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल को बांटना है, सौर ऊर्जा उपकरणों का प्रयोग करना, पवन ऊर्जा संयंत्र लगाना या ये सभी काम करना। तो लैंप सेविंग स्कीम क्या है और इसका संबंध है बीपीएल जो परिवार है उनको सीएफएल वितरित करना। नेक्स्ट आ जाता है किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया था? अधिकार अधिनियम जो था 2008, 9, 10 या फिर 11। और यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो ये था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये इच्छा से जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा। अब तो जो नई पॉलिसी आ गई है 2020। नेक्स्ट है कृषि विभाग के द्वारा हरियाणा में उपमंडल स्तर पर भूमि एवं जल परीक्षण की कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं? 10, 20, 30 या फिर 40। तो कृषि विभाग द्वारा हरियाणा में उपमंडल स्तर पर पृथ्वी एवं जल परीक्षण की प्रयोगशालाएं जो स्थापित की गई हैं, जो ऑप्शन 3 में आई है, तो ये 30 हैं। उसके बाद है राज्य में जिला स्तरीय एवं स्थानीय सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्य में जिला स्तरीय और स्थानीय सड़कों का केंद्र सरकार, पंचायती राज संस्था, राज्य सरकार या कोई से भी नहीं। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन 2 रहेगा, तो ये पंचायती राज संस्था और स्थानीय निकाय इनकी देखरेख करती हैं, रख रखाव। उसके बाद आ जाता है राज्य का सबसे नवनिर्मित जिला कौन सा है, जो हाल ही में सबसे लास्ट में बना था। और यहाँ पर जो इसमें आया है, जो ये ऑप्शन 1 में है, तो जो ये 1 में है पलवल, ये 22वां जिला बना था। तो 22वां तो जो है यहाँ पर इसमें ये मेवात बना था सबसे लास्ट में, चरखी दादरी। उसके बाद जो नेक्स्ट है 1966 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये जो है यहाँ पर इसमें ये चरखी मेवात क्या चरखी दादरी बना था, या अगर यहाँ पर आ जाए तो वैसे तो जो है यहाँ पर इसमें ये पलवल है, लेकिन सबसे लास्ट में जो 22वें नंबर का जो बना था, तो ये जो है इसमें चरखी दादरी बना था 1 दिसंबर और 2016 को। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार जो है यहाँ पर ऑप्शन जो 1 है उसको माना गया है। सबसे लास्ट में अगर आ जाए तो चरखी दादरी था। ये पलवल जो है यहाँ पर ये इसमें 21वें नंबर का है, क्योंकि बाद में फिर ये चरखी दादरी बना था 22वां। पलवल जो है ये बना था 2008 में, 2008 में बना था, ये अगस्त 2008 में। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 1966 में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं इनमें से कौन थे? पंडित श्री राम शर्मा, राजाराम शास्त्री, भगवत दयाल शर्मा या कोई से भी नहीं। तो वर्ष 1966 में हरियाणा के मुख्यमंत्री। और यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो ये भगवत दयाल शर्मा है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा पंजाब गौरव पुरस्कार की राशि कितनी है? 1, 1.25, 1.5 या 2 लाख रुपये। तो हरियाणा पंजाब गौरव पुरस्कार की राशि और जो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसमें 1,25,000 रुपये इसमें रखी गई है।
और ये जो है हरियाणा पंजाब साहित्य अकादमी जो है इसके अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ के आसपास से किस क्षेत्र को पंजाब की पहली स्मार्ट सिटी के रूप में डिजाइन किया गया था। तो ये इनमें कौन सी थी, और जो ऑप्शन 1 में आई है तो ये मुल्लापुर है, मुल्लापुर और गरीबदास। उसके बाद है पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्म, बसंत, शरद या शीत ऋतु के कारण। तो पश्चिमी जो विक्षोभ है के कारण हरियाणा में कौन सी ऋतु में वर्षा होती है, और यह है सर्दी की ऋतु में, शीत ऋतु में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र, रोहतक, भिवानी, हिसार या सिरसा है। तो कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा है, जो ऑप्शन 1 में है तो ये रोहतक है। उसके बाद है सूरजमल के नेतृत्व में किसानों का विद्रोह किस सन में हुआ था, 19, 24, 25 या इनमें से नहीं। तो सूरजमल के नेतृत्व में किसानों का विद्रोह हुआ था, जो ऑप्शन 4 में है, अर्थात इनमें किसी में भी नहीं। तो जाट खेतिहरों की एक जाति मानी जाती है और महाराजा सूरजमल ने 1756-63 में जाटों का नेतृत्व किया था और वही किसानों की पोशाक पहनते थे। उसके बाद है इनमें से गलत जो कथन है, रतवाई नृत्य मेवाती क्षेत्र का सुप्रसिद्ध नृत्य है, खेड़ा नृत्य ये दुख में होता है, सांग नृत्य श्रृंगार प्रदान है और घोड़ी नृत्य का आयोजन शादी के अवसर पर किया जाता है। तो यहाँ पर एक बात गलत है, कौन सी, जो ऑप्शन 3 में है, सांग नृत्य श्रृंगार प्रदान नृत्य है। ये एक प्रकार की जो है संगीत में नाटक होती है जिसमें लोक कथाओं को लोकगीत, संगीत एवं नृत्य आदि से नाट्यबंद किया जाता है। तो सांग जाइए श्रृंगार प्रदान नहीं माने गए हैं। उसके बाद है दिल्ली दरवाजा और शीश महल किस नगर की दर्शनीय पुरानी इमारतें हैं, अम्बाला, फरूखनगर, रोहतक, कोई सभी नहीं। यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो ये फरूखनगर की है। उसके बाद है सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक ये पारित किया गया था, कब, 18 सितंबर 1966 में। उसके बाद है हाल ही में देश के किस राज्य को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है, पंजाब, बिहार, हरियाणा या गुजरात को। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड, और इनमें रहेगा जो ऑप्शन 2 में है तो ये कौन सा है, हरियाणा है। नेक्स्ट आ जाता है जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है, निगान कला, दलहेड़ी, सिवासा, रिवासा, इनमें सभी। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 4, तो इन सभी में। उसके बाद आ जाता है जिला भिवानी में पशु प्रजनन हेतु वीर्य कोष की स्थापना हुई थी, 1972, 65, 78 या इनमें से नहीं। तो कहाँ पर, भिवानी में पशु प्रजनन हेतु वीर्य कोष की स्थापना, और ये हुई थी 1972 में। और हरियाणा में 8 वीर्य कोष केंद्र हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।